Hello everyone, my name is Vivek Srivastava and I am working as assistant professor in computer science and engineering department and today I am here to deliver a lecture on control flow system selection decision control statements used in Python programming language. So before going in the depth discussion, I believe you all know the concepts of identifier, variables, expressions and operators used in Python language. If you don't know how to use identifier, variable, expression, and operator, then you can watch the previous videos. But in this sequence, I will only explain the concept of conditional statement. So guys, देखो होता क्या है कि अगर आपको जैसे रियल लाइफ सिनेरियो को देखें, फॉर एग्जांपल कई सारे एक्शन ऐसे होते हैं जहां पर हमको ये चेक करना पड़ता है कि पर्टिकुलर डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। जैसे सपोज यू वांट टू वियर ए रेनकोट, तो ये कैसे आप डिसाइड करोगे? अगर आप बाहर बारिश हो रही है तो आप रेनकोट पहनोगे, अदरवाइज आप पागल तो हो नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कंप्यूटर में इस तरह की प्रोग्रामिंग कर सकें जिससे कि ये हम डिसीजन ले पाएँ कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या होना चाहिए, तो ये प्रोग्रामिंग आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट में आती है। ठीक है, जो लोग बिल्कुल बिगिनिंग से सीख रहे हैं वो भी समझें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैं नहीं बताऊंगा। और हम लोग इसको करने के लिए हमारे पास कुछ सिंटैक्स हैं, कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। देखो जैसे कि ड्रिंक ए हॉट कॉफी और नॉट, तुमको डिसीजन लेना है कि तुमको एक हॉट कॉफी पीनी है या कोल्ड कॉफी पीनी है, तो कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, तभी तुम डिसाइड कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं दोनों मिला के पी लोगे, है ना? तो इस तरह से हम लोग को प्रोग्रामिंग में भी देखना होता है कि कोई कंडीशन अगर आ रही है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तभी वो पर्टिकुलर कोड चले, अदरवाइज वो कोड दूसरा कोड ना चले, कुछ आउटपुट दे या ना दे। तो देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि किसी बच्चे के मार्क्स को प्रिंट करना है, रिपोर्ट कार्ड बनाना है। तो रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए सिर्फ हमको पास या फेल तो नहीं बताना होता है। जैसे आप लोगों ने भी जो पेपर दिए होंगे, एग्जाम हाई स्कूल इंटर किया होगा, तो आपको भी रिजल्ट आया होगा ना कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, या कोई डिस्टिंक्शन में ले आया, ऑनर्स में आया। इसी तरह से हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया। एक्सीलेंट है, 95% से ऊपर मार्क्स आया तो एक्सीलेंट। 80 और 95 के बीच में आ रहा है तो गुड बोल देंगे, है ना? 80 से 60 के बीच में आया तो एवरेज है, और 60 से नीचे है तो उसको बिलो एवरेज कैटेगरी यहाँ पर रखी है। ये हमारा तरीका है प्रोग्राम को लिखने का, जिसने भी लिखा मुझे नहीं पता। अब देखो इसका फ्लो चार्ट क्या है। इसके फ्लो चार्ट में देखो भाई, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर एक जो डायमंड कलर शेप का आपको ये दिख रहा है ना, जिसे मार्क्स इज ग्रेटर देन 95, जहां पर भी मैं इस तरह से बनाऊंगा तो समझ जाना कि यहाँ पर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और जहां पर भी मैं सिंपल भी बनाऊंगा, यहाँ पर मतलब ये होता है जैसे इनपुट मार्क्स रेक्टेंगल टाइप का होता है, इसमें मैं कोई आपका प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। और ये बना हुआ है ओवल टाइप का, इसको बोलते हैं इनपुट सॉरी स्टार्ट और स्टॉप। तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए मैंने देखो यूज किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले इनपुट मार्क्स ले लिया, ठीक, उसके बाद क्या किया, यहाँ पर डायमंड शेप का है, मतलब कि कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन चेक होने पे अगर ट्रू है तो एक्सीलेंट, फेल अगर हो रहा है मतलब फॉल्स है कंडीशन, 95 से कम परसेंटेज है, तो हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, और इस तरह से हम लोग ट्रू और फॉल्स देखते हुए मैसेज को प्रिंट करेंगे। तो फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो क्या है, इसके मेथड क्या क्या है। जब तुम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, आई थिंक AKTU में ये पूछा जाएगा, या कई और भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ ये पूछा जाता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या करना है, तुम्हारे पास 4 तरह के टोटल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहला आता है सिंपल इफ, दूसरा आता है इफ एल्स, फिर आता है इफ एलिफ, और उसके बाद आता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मैं चारों को एग्जाम्पल सिंटैक्स जो कोड लिखते हैं ताकि तुम्हारा कोड कंपाइल भी हो जाए और आउटपुट भी आ जाए, मैं सब तरह से बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है बेटा कि अगर आपने कोई कंडीशन चेक की, तो वो कंडीशन अगर ट्रू है तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये चेक कर लेगा कि आपकी कंडीशन ट्रू है तो क्या कोड चलाना है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या करना है ये नहीं पता, क्योंकि सिंपल इफ है ना। जैसे मान लो इसका फ्लो चार्ट देखो, यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्ट, ये डायमंड शेप में लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट 1 2 से लेकर एन तक चल जाएगा, और इसको हम बोलेंगे बॉडी ऑफ इफ। ठीक है, क्यों बोलेंगे अभी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जो लिखा होगा वो स्टेटमेंट nth+1 जो लास्ट में लिखा हुआ है, ये इसकी बॉडी के बाहर है। क्यों बाहर है, क्योंकि ये फॉल्स होने पर चल रहा है। अब देखो कैसे वर्क करता है ये। इसका सिंटैक्स देखते हैं। तुम्हें कोड लिखना है मान लो, ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। तुम आईडीएलई पे कर सकते हो, तुम गूगल कोलैब पर कर सकते हो, तुम जुपिटर नोटबुक पर, VS कोड पर, जिस पे भी तुम्हारे हैंड्स ऑन है तुम उस पर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा, सिंपल सिंटैक्स ऑफ सिंपल इफ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इफ
इफ मुझको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये कीवर्ड है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कुछ ना करना, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा, सिंपल लोअर केस। इसके बाद एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, एंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, कंडीशनल एक्सप्रेशन, जो भी कंडीशन हमको चेक करनी है उसको यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद इसको हम एक कोलन से सेपरेट कर देंगे। कोलन क्या बताता है कि यहाँ पर हमारा इफ खत्म हो गया, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो प्रोग्राम में एक एरर आएगी। इसके बाद देखो क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट 1 2 हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशन के जस्ट नीचे लिख रहे हैं, इफ के नीचे नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इंडेंटेशन को ध्यान में रख के ये काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो ये इफ के ब्लॉक के बाहर चला जाएगा और वो इंडेंटेशन में एक एरर भी शो कर सकता है अगर आपने गलत तरह से लिख दिया। ठीक है, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको एक इफ का ब्लॉक पूरा करना है तो इफ की जो कंडीशन है उसके अंदर आप जो भी लिखते चले जाओगे, स्टेटमेंट 1 2 एंड सो ऑन, इस सारा का सारा कहाँ जाएगा, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कोड एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और जब हमको इस कंडीशन से बाहर आना है तो हम क्या करेंगे, ये देखो स्टेटमेंट nth प्लस 1 कहाँ लिखा है मैंने, इफ के जस्ट नीचे लिखा हुआ। तो जैसे सी लैंग्वेज में तुमको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे कि करली ब्रेसेस लगा के किसी भी स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देते थे, करते थे ना, वैसे ही कुछ यहाँ पर हम लोग इंडेंटेशन के थ्रू करेंगे। थोड़ा सा बस चेंज है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सारे कॉमन है। अब देखो हमको जैसे मान लो कि इसका प्रोग्राम देखना है कि सिंपल इफ का प्रोग्राम अगर पेपर में आया तो क्या लिख सकते हैं। सपोज आई वांट टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज इवन और नॉट। अब नंबर इवन है कि नहीं है ये कैसे पता करेंगे, ये तो सबको पता होगा, तुम लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा। इवन नंबर की क्या पहचान है, अगर वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो नंबर इवन है, अगर नहीं है तो वो नंबर ऑड है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिया n इजिकल टू 10, इनिशियलाइज कर दिया पहले से, मैं यूजर से भी ले सकता था लेकिन मैंने अभी समझाने के लिए थोड़ा इजी रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, इफ कीवर्ड है जैसे मैंने पहले बताया था, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रैकेट्स, ठीक। और ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने क्या किया, n मॉडुलस 2। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो निकाल देता है। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 और 0 इक्वल, ये इक्वल ऑपरेटर लगा हुआ है, इक्वल कंपेरिजन ऑपरेटर है। दोनों की कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, n इज इवन नंबर। समझ में आया। इसी तरह से हम ऑड भी चेक कर सकते थे, तो सिंपल इफ है तो हमको सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है। इसी तरह से राइट ए प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट ए नंबर इफ इट इज पॉजिटिव। नंबर पॉजिटिव कैसे पता करोगे, अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, सिंपल है। अब बाकी कंडीशन जैसे कोड में लिखा है तो लोग अप्लाई करके देख लेना, ठीक। अब आते हैं हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट पर। इफ एल्स में बेटा देखो क्या होता है कि इफ में तो मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करना, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स है, उसकी वैल्यू में हमको नहीं पता है कि क्या क्या करना है उसके बाद, तो हमको यहाँ पर इफ एल्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे इफ में कुछ कंडीशन थी वैसी एल्स में भी कंडीशन आ गई, एल्स में वो कंडीशन आई जो इफ में बच गई थी। समझ गया बात को। तो यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंडीशन को चेक किया, अगर वो ट्रू है तो इफ ब्लॉक चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक चलेगा। बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बस इसका फ्लो चार्ट याद रखना है। फ्लो चार्ट में आपको स्टार्ट करना है, कंडीशनल एक्सप्रेशन आपने यहाँ चेक की, अगर वो ट्रू है तो सारा का सारा चल गया, स्टेटमेंट 1 2 से लेके एन तक चल गया, क्योंकि ये बॉडी ऑफ इफ को बिलोंग करता है। और कंडीशन अगर ये फॉल्स हो जाती तो क्या होता, स्टेटमेंट सेट ऑफ एल्स ब्लॉक चलता। जैसे सिंपल इफ चल रहा था वैसे एल्स चलता, जो भी आप लिख देते हो वो सब कुछ हो जाता है इसमें। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं। जैसे मान लो तुमसे कहा गया कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एक्सीलेंट इफ द मार्क्स इज ग्रेटर देन 95 और अदरवाइज प्रिंट गुड। अगर किसी बच्चे के मार्क्स 95 हैं से ज्यादा हैं तो हमको एक्सीलेंट लिखना है, और अगर 95 से कम है तो हमको फिर गुड लिखना है। दो चीजें आ गई। तो देखो कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लाइन लिखी, मार्क्स इज इक्वल टू इंट इनपुट। इनपुट क्या होता है, इनपुट एक फंक्शन होता है जो किसी भी इनपुट को लेने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अंदर जो भी लिख देंगे वो मैसेज कंप्यूटर के आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होके आएगा। और उसका टाइप क्या है, इंट, क्योंकि नंबर है तो इंटीजर ही होगा। किसी बच्चे के 95.8 नंबर तो नहीं होंगे, है ना, इंटीजर ही होगा। तो इसको इंट लगा दिया मैंने। मार्क्स आ गया, मार्क्स को मैंने यहाँ कंडीशन लगाया, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 95, तो अगर ट्रू है तो एक्सीलेंट प्रिंट करो। अगर ये फॉल्स हो रहा है तो कहाँ पहुंचेंगे, एल्स पार्ट में। एल्स में क्या करना है, गुड को प्रिंट कर देना है। इस तरह से प्रोग्राम हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है इफ एलिफ स्टेटमेंट। ये बहुत यूजफुल है और ये बहुत ज्यादा इससे प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इफ एलिफ का मतलब ये होता है कि जब वी हैव ए मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट, लाइक देन वी हैव यूज इफ एलिफ स्टेटमेंट व्हेन वी हैव ए मल्टीपल स्टेटमेंट, लाइक अगर ये नहीं तो इसको चेक करो, इसको नहीं तो इसको चेक करो, इसको नहीं तो इसको चेक करो। मतलब कि आपके पास कई सारी कंडीशंस आ गई कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये कर दो, अगर ये नहीं अच्छा ट्रू है तो अच्छा इसको चेक कर लो, ये नहीं सही हो रही तो इसको चेक कर लो। मतलब कई सारी कंडीशन, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल की हम बात करें
तो हम लोग कई सारे कॉम्बिनेशंस पे जाके वर्क करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये चेक कर लिया ये है तो ठीक है, नहीं है तो चलो नहीं करेंगे, है ना? हम लोग अलग-अलग चीज़ों पे जाके डिस्कस करते हैं। वैसे ही कुछ यहाँ पर है, सिंपल है। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंटैक्स देखें, सबसे पहले लिखा मैंने इफ कीवर्ड कंडीशनल एक्सप्रेशन 1 और इसको मैंने चेक किया, कोलन लगा के सेपरेट करते, इतना तो याद ही हो गया होगा तुम लोगों को। उसके बाद बॉडी ऑफ इफ देख लिया, बॉडी ऑफ इफ देखने के बाद अगर ये बॉडी ऑफ इफ तभी चलेगी जब कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन फेल होगी, ये पहले वाली, देखो ये कंडीशन अगर फेल होगी तो हम कहाँ आएँगे, एलिफ में। ये ट्रू हुआ तो यहाँ चलेंगे, फॉल हुआ तो यहाँ पहुँचेंगे। इस तरह से ये हम कितने सारे भी कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब इसका प्रोग्राम देखें तो समझ में ज़्यादा आएगा। प्रोग्राम से पहले फ्लो चार्ट देख लो, नहीं तो तुम लोग एग्जाम में कई बार क्या होता है फ्लो चार्ट भी पूछते हैं। तो फ्लो चार्ट बताने से पहले मैं बता दूं कि इसको एलिफ लेडर भी बोलते हैं। अगर पेपर में तुमसे पूछा गया है कि इफ एलिफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट बनाओ या लिखा हुआ है एलिफ लेडर का फ्लो चार्ट बनाओ, तो तुम्हें एक ही काम करना है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्ट किया, कंडीशनल एक्सप्रेशन 1 चेक किया, अगर ये ट्रू है तो देखो स्टेटमेंट 1 चला दिया, अगर ये फॉल्स है तो स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट एक्सप्रेशन को 2 को चेक करेंगे। सिमिलरली अगर ये ट्रू हुआ तो नीचे गए, फॉल्स हुआ तो आगे बढ़ा, फिर चेक किया। इस तरह से ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम जैसे आती है उस तरह से। अब इसका एग्जांपल देखो, वही एग्जांपल जो स्टार्टिंग में मैंने दिया था, तुमको शायद याद हो, जहाँ पर मैंने ग्रेड की बात की थी कि अगर 95 से नंबर ज़्यादा हैं तो हम लोग एक्सीलेंट बोल देंगे, 80 से 95 के बीच में है तो गुड, है ना? 60 से 80 के बीच में है तो एवरेज, और अगर 60 से भी नीचे है तो बिलो एवरेज बोलेंगे। अब इसको प्रोग्राम करते हैं हम लोग, वो तो हम लोगों ने बातें की थी, बातें करना और प्रोग्राम करने में अंतर होता है। अब प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। ये रहा प्रोग्राम, देखो सिंपल था प्रोग्राम। यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन तो तुम्हें याद हो गई होगी। ठीक है, सबसे पहले मार्क्स को लिया मैंने इनपुट, ये मेथड समझ में आ चुका तुम लोगों को कैसे लेते हैं, ले लिया। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 95 तो क्या करेंगे, एक्सीलेंट। अगर भाई मार्क्स 95 से ज़्यादा नहीं है, कम है तो एलिफ। एलिफ में क्या चेक करेंगे, चलो अच्छा 80 से 95 देख लो, तो 80 से 95 में भी कुछ बच्चे आएँगे, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो 80 से 95 में भी ना आ रहा हो, तो उनके लिए क्या, उनके लिए अलग कंडीशन कि भाई चलो 60 से 80 के बीच में देख लो, तो कुछ बच्चे यहाँ मिल जाएँगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 60 से 80 के बीच में भी नहीं आ रहे होंगे, उनका क्या, उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए भी कंडीशन लगा देंगे कि अगर 60 से नीचे आ रहा है, चाहे जितना भी हो, तो हम इसको बिलो एवरेज बोलेंगे। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है और इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ एलिफ तुम्हें समझ में आ गया। अब आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स देखो कुछ है नहीं इसमें। नेस्टेड इफ एल्स में सिंपली इतना करना होता है कि जैसे जैसे तुमने इफ एल्स समझ लिया, इफ एल्स तुमको अगर आता है तो इफ के अंदर भी इफ एल्स लगा दो और एल्स के अंदर भी इफ एल्स लगा दो, तो ये नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। कैसे देखो, जैसे मान लो तुमसे बोला गया कि कोई कंडीशन है चेक करो, अगर वो ट्रू है तो कुछ करेंगे, अगर फॉल्स हुआ तो कुछ और करेंगे। तो चलो मान लेते हैं कि ट्रू है तो क्या करेंगे, ट्रू है तो फिर हम एक कंडीशन और लगाएँगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो दूसरी कंडीशन चेक करो क्या वो भी ट्रू है? अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो ही कोई काम करना है। ठीक है? इस तरह के रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल में भी तुम लोग कई सारे इसके एग्ज़ाम्पल बना सकते हो। जैसे कि मान लो कि तुम कहीं पे जा रहे हो और तुमने कहा कि किसी ट्रेन में टिकट लेनी है तुमको, ठीक है? तो ट्रेन में टिकट चेक की, इफ द टिकट इज़ अवेलेबल तो तुम कहोगे हाँ, हम जा सकते हैं। ठीक? अब तुमको जैसे ही दिखा कि ट्रेन में टिकट मिल सकती है, तो तुम्हारे मन में ये भावना आई कि यार अब टिकट मिल रही है तो थोड़ा देखें विंडो सीट तो नहीं है, विंडो सीट है कि नहीं है? तो तुमने कंडीशन लगा दी इफ विंडो सीट इज़ अवेलेबल। तो जैसे होता नहीं कि आदमी अपनी इच्छाएँ बढ़ाता है समय के साथ। हाँ, तो इफ नेस्टेड इफ एल्स वही करता है। पहले तो एक प्राइमरी कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर ये ओके है, तो फिर आगे फर्दर कंडीशन को एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरह से देखो एग्जांपल क्या है इसका। फ्लो चार्ट देख लो पहले, फ्लो चार्ट तो तुम लोग को एग्जाम में भी पूछा जाता है। फ्लो चार्ट देखो कैसे बना। स्टार्ट किया, कंडीशन एक्सप्रेशन 1 को चेक किया, अगर वो ट्रू है, तो कंडीशन एक्सप्रेशन 2 को चेक करेंगे। अगर 1 ट्रू है, तो फिर 2 को चेक कर लेंगे और अगर 1 फॉल्स है, तो भी हमारे पास एक कंडीशन है चेक करने के लिए कि क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है? इस तरह से ये वर्क करेगा। अब इसका प्रोग्राम देखो, जैसे तुमसे कहा गया है कि तुम एक यूज़र से उसकी ऐज पूछो और उसकी ऐज पूछने के बाद यू हैव टू प्रिंट यू आर लेस देन 18 इफ ऐज इज लेस देन 18, अदरवाइज प्रिंट यू आर अबव 18। You should also check that age could not be less than 0 and if so then print a message age could not be less than 0। मतलब देखो इसमें 3-4 चीज़ें ऐड कर दी एक साथ कि अगर एज 0 से ज़्यादा है तो भी कुछ चेक करो और अगर एज 0 से कम है तो फिर सिंपली मैसेज प्रिंट करो। एल्स के अंदर इफ एल्स नहीं लगाया, बट इफ के अंदर इन्होंने एक इफ एल्स लगा दिया है कि अगर किसी की एज 0 से ज़्यादा है
तो हमको ये चेक करना है कि क्या वो 18 से ज़्यादा है या नहीं है ना? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐज को एज इनपुट ले लेंगे, उसके बाद ऐज को चेक करेंगे 0 से बड़ा है, वेरी गुड, हमने मान लिया 20 ऐज कराया मैंने इंटर, ठीक? तो 20 जो है 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो हम चेक करेंगे कि क्या वो 18 से छोटा तो नहीं है? मान लो कोई कोई वोटिंग सिस्टम बना रहे हैं, किसी को वोट देना है या नहीं देना है, इसका हमको यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएँगे? इस प्रोग्राम को बनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि बच्चा नहीं है, कोई बड़ा ही होगा। अब उसकी एज फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 20 ले लिया हमने, तो 20 में क्या होगा कि वो 18 से छोटा है, तो हम यहाँ पे लिख के देंगे क्या? यू आर लेस देन 18। अगर ये कंडीशन भी फेल हो जाती है, इसका मतलब है कि वो 0 से भी बड़ा है और 18 से भी बड़ा है, तो हम मैसेज क्या लिख के देंगे? यू आर अबव 18, तो हम यहाँ पहुँच जाएँगे। अगर मान लो एज इज़ लेस देन 0, कोई नवजात बच्चा पहुँच गया, उसकी एज यहाँ डाल दी, तो वो तो वोट वैसे भी नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? एज कुड नॉट बी लेस देन 0, मतलब उसको तो एलिजिबल ही नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका यूज़ कहाँ हो सकता है? जैसे एयरलाइन टिकट में आप कर सकते हैं कि किसी बच्चे का एज कम है, कितनी है, जैसे नहीं होता है कि 5 साल से बच्चों का किराया का किराया नहीं लगेगा या कुछ किराया लगेगा, पार्शियल लगेगा। कंडीशंस होती हैं अलग-अलग तरह की, तो तुम कोई भी एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट इस तरह से कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड नीड ऑफ द क्लाइंट। सो ये सारी चीज़ें हो गई, आई थिंक ये तुम्हें क्लियर होगा। अब देखो कि तुम्हें पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर तुम एकेटीयू कर रहे हो, से बीटेक कर रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या तुम्हें पाइथन ऐसे भी पढ़नी है समझने के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज़ मैंने क्वेश्चंस को फिगर आउट किया है, जिसको तुम देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर टोटल 7 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कंडीशनल एक्सप्रेशंस को। तो सबसे पहले आता है बेसिक कंडीशनल, जहाँ पर तुमको इवन ऑड वाले प्रोग्राम, छोटे-मोटे प्रोग्राम बनाने को बोलते हैं, वो तुम आसानी से कर लोगे। फिर एक आता है नेस्टेड कंडीशन, जैसे कि नेस्टेड अभी मैंने किया था। इफ एलिफ वाले लेटर में आ जाते हैं। स्ट्रिंग को कंपेयर करना कि 2 स्ट्रिंग हैं, दोनों इक्वल है या नहीं है ना? पैलिंड्रोम है या नहीं है? लॉजिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में कि कोई नंबर 100 और 200 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस को डाल सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई ट्रायंगल है, उसका हमने उसके साइड्स को एंटर कर दिया, तो तुम बताओ वो कैसा ट्रायंगल होगा? उसका अलग-अलग इक्विलैटरल हो सकता है ना? अलग-अलग टाइप हो सकता है। लीप ईयर का प्रोग्राम हो सकता है। यूजर इनपुट एंड वैलिडेशन का हो सकता है, जैसे अभी अभी मैंने किया कि कोई बंदा है, अपनी एज एंटर करता है। एज एंटर करने के बाद वो बता दे रहा है कि यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर एनी ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे वोट डालना है या नहीं डालना है, या ट्रेन में ट्रैवल कर सकता है या नहीं कर सकता है, तमाम चीज़ें। फिर एक आता है एरर हैंडलिंग एंड विद कंडीशंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों को रन टाइम पर जो एरर्स है ना, उनको हैंडल करने के लिए भी प्रोग्राम को बनाना पड़ता है। जैसे कि क्रिएट ए स्क्रिप्ट दैट आस्क द यूजर टू एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर। इफ द इनपुट इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, डिस्प्ले एन एरर मैसेज। तो तुम क्या करोगे इसमें? तुमको चेक करना है कि जो यूजर एंटर कर रहा है कि गलती से वो माइनस एंटर ना कर दे। जैसे मान लो, समझो बात को, जैसे मान लो तुम एक वेबसाइट बनाते हो, उस वेबसाइट पे तुमने कहा कि अपना नाम वगैरह एक साइन अप के लिए फॉर्म बना दिया। अब उस साइन अप वाले फॉर्म में किसी ने बदमाशी कर दी और उसने क्या किया, नेम में 1 2 3 लिख दिया। तो नेम 1 2 3 तो होता नहीं है। तुम यहाँ क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो कि सिर्फ अल्फाबेट्स को ही रिसीव करे, स्पेशल कैरेक्टर को और डिजिट्स को रिसीव ना करे। ये कैसे करेंगे? इसके अलग-अलग फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग में पढ़ाऊँगा, स्ट्रिंग में मैं तुम्हें बताऊँगा कि डिजिट्स ही हैं, ये कैसे चेक करते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक है, ये कैसे चेक करते हैं, पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ये प्रोग्रामिंग है ना बैकग्राउंड पे, इसको कैसे करते हैं, इसके लिए हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और लैडर, ये सब कैसे वर्क करते हैं। तो आई थिंक ये समझ में तुम्हें आ गया होगा। कोई डाउट है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं आगे तुम्हें बता दूँगा कि किस तरह से वर्क करना है। इन प्रोग्राम्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो बता सकते हो। अगर अच्छा लगा तो आप इसको और शेयर कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ और टॉपिक ऐसा है जो आपको पूछना है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट कर दो। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूँगा और उसको ईज़िली आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको डिफ़िकल्टी ना हो। और इवन अगर आप इनफीटीक्यू के प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो आप मेरे से वो अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना सकता हूँ। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।